आप देख रहे हैं मढ़ियाऊ लाइव दर्शन। पूरे देश में किसानों के मुद्दे और किसानों की समस्या पर लड़ाई लड़ने वाले अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आर.सी. पांडे ने तीनों कृषि कानूनों पर वार्ता की। डॉक्टर पांडे दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए किसान सेवा केंद्र चला रहे हैं। एआईसीसी किसान कैंप के एक प्रमुख पदाधिकारी भी हैं वो। सर, मढ़ियाऊ लाइव दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रीमान जी, आप अपना परिचय बताइए और ये 3 काला कानून जो है आप लोग बोलते हैं, इस पर क्या आपका कहना है, इस पर क्या अभिप्राय है इसका? मैं डॉक्टर आर.सी. पांडे, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर किसान कांग्रेस। जो 3 काले कानून, उस पर मेरा यह कहना है कि आज कानून लागू हुए और किसानों को प्रदर्शन करते हुए 86 से 87वां दिन हो चुका है। अब ये लड़ाई न सरकार की रह गई है न किसी और की हो गई। यह लड़ाई सीधे किसान और उद्योगपतियों के बीच है और हम लोग यह लड़ाई सरकार से नहीं, अब उद्योगपतियों से लड़ रहे हैं। लगातार तीनों बॉर्डर पर, चाहे टीकरी हो। क्या आप समझाएंगे उनके उद्योगपतियों से किस प्रकार से लड़ाई चल रही है? मान्यवर, तीनों काले कानून का सबसे पहला अहम एमएसपी जो आज किसान के पास था, उसे छीन करके उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खेती, उस खेती का पूरा उद्देश्य, उसका समीकरण, उसका ढांचा ही इस तरह तैयार किया गया कि पूरी की पूरी किसान की किसानी उद्योगपतियों के हाथ में जाने वाली है। तीसरा, मंडी, दबाव बनाने पर सरकार पहले तो मंडी खत्म कर रही, दबाव बनाने पर भारत की सरकार कहती है कि हम मंडी खत्म नहीं कर रहे हैं, मंडी के अलावा एक और मंडी बना रहे हैं जिसे हम ट्रेड मंडी कहेंगे। ट्रेड मंडी में पूरी तरह से उद्योगपतियों को दिया जाएगा और वहाँ पर किसानों को दाम तय करने का अधिकार उद्योगपतियों के पास होगा। ट्रेड मंडी से उठाए हुए माल सरकारी गोदामों में नहीं जाएंगे, ये सीधे उद्योगपतियों के गोदामों में जाएंगे। और जब उद्योगपति के गोदाम में ये खाद्यान्न पहुंच जाएगा तो आप यह बताइए, कोई उद्योगपति क्या सरकार को खाद्यान्न बांटने के लिए, जिसमें खाद्य सुरक्षा बिल के तहत देश के 90% लोगों को कांग्रेस की सरकार ने कहा था कि हम खाद्य उपलब्ध कराएंगे, क्या पीडीएस प्रणाली तक वापस आ पाएगा? एक तरह से सुनियोजित तरीके से गरीब किसान और उसकी किसानी पर हमला करने का सुनियोजित षड्यंत्र है। यह किसान और उद्योगपतियों के बीच एक लड़ाई सरकार ने खड़ी कर दी है। हमारी लड़ाई अब उद्योगपति के साथ है। आपकी लड़ाई उद्योगपति के साथ है। तो आप हमारी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का सब कुछ बिक चुका है। रेल, भेल, सेल, LIC, जो कुछ आप जानते हैं, जो कुछ ढांचा आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान बैंक जिसे इंदिरा जी ने रातों रात राष्ट्रीयकृत किया था, सब कुछ बेचा जा चुका है। देश का 70% किसानी और किसान बचे हुए थे। सरकार उद्योगपतियों को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि उनके पैसे से सरकार वापस आई है, उन्हें संतुष्ट करने के लिए, उन्हें कुछ और बेच देने के लिए सिर्फ देश का बचा हुआ किसान और किसानी बेच देना चाहती है। और मैं जनता से अपील करता हूं वो केंद्र सरकार के मंसूबों को समझे और अपनी किसानी बचाने के लिए देश के किसानों के साथ खड़ा हो जाए, जिससे उनका भारत सुरक्षित रहे। पांडे जी, एक चीज़ और हम आपसे पूछना चाहेंगे, इस वक्त जो महंगाई चल रही है पेट्रोल को लेकर के जी, इस विषय में आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, पेट्रोलियम पदार्थों को महंगा करना ये सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स का परिणाम है। टैक्स इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि सब कुछ बेच डाला, सब कुछ प्राइवेट के हाथ में जा चुका है। इसलिए इनके पास कुछ ऐसा बचा नहीं जिससे राजस्व बढ़ा सके। राजस्व का घाटा पूरा करने के लिए एकाएक सब कुछ पेट्रोल और डीजल पर ही डाल करके देश में महंगाई लादने का काम कर रही है सरकार, क्योंकि सरकार के पास न कोई नीति है, न नियत है, न नेता रह गया है। बस उद्योगपतियों के इशारे पर सारे काम हो रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका निवास स्थान कहाँ से? मैं ग्राम सभा गोठाओं का रहने वाला हूँ, विकासखंड बरथली, इसी तहसील का रहने वाला हूँ। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के साथ किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि इस मामले पर सरकार को घुटने टेकना होगा और किसान की विजय होगी।